मेगा जी के 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 मेगा जी मेगा जी के ग्रीष्मा केरला 2025 मतलब अभी मतलब केरला 2025 का केस है, कल ही फाइनल डिसाइड हुआ है। ग्रीष्मा ये लड़की हैं जिनको डेथ पेनल्टी मतलब फांसी की सजा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इनके बॉयफ्रेंड से ये अलग होना चाह रही थी और बॉयफ्रेंड ने मना कर दी, मैं अलग नहीं होना चाहता हूँ। तो हमने सुना था ठुकरा के प्यार इंतकाम देखेगी, यहाँ हुआ कि प्यार नहीं ठुकराया तो भी मर गया बेचारा। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा था कि अलग होना चाहती हैं, उसने कहा अलग नहीं होना चाहता हूँ। तो इन्होंने उसको आयुर्वेदिक एक कॉन्कोशन बनाया दवाइयों की 3-4 चीजें मिला के और उसमें हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स मिला दिए और मिला के उसको दे दिया, सोच समझ के उसको दिया। और उसके बाद वो 11 दिन आईसीयू में रह के मर गया। 11 दिन आईसीयू में रह के मर गया। इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ, शी इज अ 24-year-old लेडी जो कि कन्याकुमारी से हैं और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड दैट इज शेरॉन राज को मार दिया। मर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग पॉइजन एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस का इनके ऊपर चार्ज लगा। 14 अक्टूबर 2022 का इंसिडेंट था ये। अरेस्ट हुआ 31 अक्टूबर 2022 में। चार्जशीट बनी जनवरी 25 2023 के अंदर। ट्रायल बिगिन हुआ 15 जनवरी अक्टूबर 2024 में और कंक्लूड हुआ 3 जनवरी 2025 के अंदर। ठीक है ना। एडीसी एडिशनल सेशन कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने इसका जजमेंट दिया है और उन्होंने बोला है कि मेटिकुलसली प्लान किया था इन्होंने ये मर्डर और उसके बाद उन्होंने प्लान करके क्योंकि ये मर्डर किया है इसलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस के अंदर रखा जाएगा। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस क्या होता है ये बात समझना। और इसके साथ साथ आज तक हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान मतलब 1947 से लेके आज तक कितनी ही औरतों को कितनी ही लेडीज को आ, आ, फांसी की सजा दी गई है, उसमें से कितने लोगों का एग्जीक्यूशन हुआ है और कितनों का एग्जीक्यूशन अब तक नहीं हुआ है, क्या क्या केस था, हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, आजादी से लेके अब तक हिंदुस्तान में कितनी ही औरतों को फांसी की सजा दी गई है, किस किस में एग्जीक्यूशन हुआ है, किस में नहीं हुआ है, क्या केस था, पूरा समझेंगे। बड़े ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। तो अगर हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला केस आता है 1955 का केस आता है, दैट इज रतन बाई जैन, इंडिया 1955। रतन बाई जैन वाले केस में क्या हुआ दोस्तों, रतन बाई 35 साल की एक औरत थी नई दिल्ली से और उनको लगा था वो एक स्टेरिलिटी क्लिनिक चलाती थी। 3 यंग है ना गर्ल्स एम्प्लॉयड एट हर स्टेरिलिटी क्लिनिक के अंदर। तो वो एक स्टेरिलिटी क्लिनिक चलाती थी और वहां पे जो 3 लड़कियां एम्प्लॉय थी उनको लगा, मुझे बोलते में ही ऐसा लग रहा है इसको अजीब सा, उनको लगा कि वो तीनों लेडीज लड़कियों का उनके पति से चक्कर चल रहा है और उनने इस शक के अंदर उन तीनों लड़कियों को जहर देके जान से मार दिया। उसके बाद में उनके ऊपर मर्डर ऑफ 3 इंडिविजुअल का चार्जेस लगे एंड फाइनली 3 जनवरी 1955 में तिहाड़ जेल के अंदर उनको फांसी दे दी गई। ठीक है ना। ये पहला केस था आजाद भारत के अंदर जब किसी महिला को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये फैक्ट से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जानना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर देखते हैं तो दूसरा केस 1955 के बाद होता है दोस्तों, है ना। 1955 के बाद दूसरा केस 2004 में होता है, बट 2004 से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। और वो चीज क्या थी, 2004 से पहले 1980 में एक केस हुआ और 1980 के केस में दैट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया जो आज के समय पे फांसी की सजा जो है उसका बिल्कुल बेस बेडरॉक बना हुआ है। और वो डिसीजन था रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। अब इसमें पॉइंट क्या है ध्यान समझना। तो जब हम आजाद हुए थे उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो कानूनन व्हाट वी कैन से प्रेसिडेंस चल रहे थे या जजमेंट इस तरीके से होते थे, इस जजमेंट से पहले वो इस तरीके से होते थे कि अगर किसी ने मर्डर किया है या किसी केस में फांसी की सजा हो सकती है तो फांसी की सजा विल बी नॉर्मल केस एंड फांसी की सजा ना देना विल बी एन एक्सेप्शन। मतलब फांसी की सजा ना दी जाए वो एक्सेप्शन में होगा कि सजा ना दी जाए, वरना नॉर्मली फांसी दी जाएगी। बट बच्चन सिंह के केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फांसी की सजा विल बी द केस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। मतलब रेयर से रेयर केस में जब कोई उम्मीद नहीं होगी, जब लगेगा सुधार नहीं हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लगेंगी नहीं हो सकती हैं, तो उस इंसान को फांसी की सजा दी जाएगी। वरना हम कोशिश करेंगे कि किसी को फांसी की सजा ना दें। आप समझे मेरी बात। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं दैट Supreme Court mandates that the death penalty can be imposed only in exceptional case where life imprisonment is deemed inadequate। जब लगता है कि बेसिकली उम्र कैद की सजा देना सही नहीं है, गलत लग रहा है, तब फांसी की सजा दी जाएगी। इसके बाद में हम बात करें तो अभी चाहे ग्रीष्मा केरला का केस हो, नीलम कौर पंजाब का केस हो, शुभम
एंड सलीम उत्तर प्रदेश का 2008 से 21 का जो केस है वो हो, रेणुका शिंदे और सीमा गावित 1996 से 2004 का केस हो, कंचन कौल का केस हो 2022 का, द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डेथ पेनल्टी। मतलब इन सब केसेस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट की डॉक्ट्रिन लगाई गई थी, और उसके बाद लगाने के बाद भी जब कोर्ट को लगा नहीं इनको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब उन्हें फांसी की सजा दी गई है। मुझे लगता है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। तो पहला केस हुआ रत्ता भाई जैन का, दूसरी उसके बाद आ गई क्रोनोलॉजिकली बात करें कैसे क्रोनोलॉजिकली, तो उसके बाद में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट केस जो आता है दोस्तों, वो नेक्स्ट केस हमारे सामने आता है रेणुका शिंदे एंड सीमा गावित का। अब रेणुका शिंदे और सीमा गावित का केस क्या हुआ था, हम अगर देखें तो रेणुका शिंदे और सीमा गावित के केस में इन दो महिलाओं ने, और मुझे पर्सनली लगता है कि इनको तो भगवान सजा मिलनी चाहिए, इन दो महिलाओं ने they are convicted of kidnapping 13 children and killing 5 between 1990 से 96 में। तो ये पिक पॉकेटिंग और किडनैपिंग चिल्ड्रन के उसमें थी, काम बिजनेस बोलूंगा कि क्राइम में। 1996 में इनको अरेस्ट किया गया, 2001 में इनको डेथ पेनल्टी दे दी गई, हाई कोर्ट ने इनका डेथ सेंटेंस अपहेल्ड किया 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कंफर्म करा कि इनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। उसके बाद हमारे देश में मर्सी पिटीशन की इन्हें प्ली डाली जो 2014 में रिजेक्ट हो गई। अब आप देख रहे हो 1996 की अरेस्ट, 1996 से 2006, 2016 और अब 2024 चल रहा है, तकरीबन तकरीबन 28 साल हो चुके हैं इस बात को। तो मर्सी पिटीशन रिजेक्ट 2014 के अंदर, और करंट स्टेटस देखें तो अवेटिंग एग्जीक्यूशन विद द प्ली ऑफ कम्यूटेशन साइटिंग डिले इन एग्जीक्यूशन। ठीक है ना, तो ये चल रहा है अभी इनका केस कि अभी बेसिकली इनको एग्जीक्यूट क्यों नहीं, इनको अब तक फांसी क्यों नहीं मिली, क्योंकि इन लोगों ने अभी कम्यूटेशन की प्ली डाल दी थी। कम्यूटेशन हम लोग जानते हैं, जब हम लोग अलग अलग पार्डन के तरीके पढ़ते हैं, रिप्राइव, कम्यूटेशन, सब चीजें, तो उसमें कम्यूटेशन होता है मतलब कि भैया हमारी सजा को क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए, सजा का नेचर बदल दिया जाए। तो उसकी प्ली अभी डली हुई है, जिसकी वजह से इनका अब तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 2004 के बाद नेक्स्ट केस आता है बच्चों, वो आता है हमारे सामने 2021 का, 2021, हाँ 2021 का। और 2021 का केस था शबनम और सलीम का, उत्तर प्रदेश का। शबनम और सलीम ने मिलके अपने परिवार के 7 लोगों को, शबनम की फैमिली के, मार दिया था, जिसमें एक 10 महीने का बच्चा भी था, 10 महीने का बच्चा भी था, इंक्लूडिंग है ना यूजिंग सेडेटिव्स एंड स्लिटिंग देयर थ्रोट, सबका गला काट के मार दिया था। द मोटिव वाज इनहेरिटेंस एंड अपोजिशन फ्रॉम हर फैमिली टू द रिलेशनशिप। तो क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे रिश्ते की और इसलिए मार दिया। मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी, 14 अप्रैल 2008 को इंसिडेंट हुआ, याद नहीं करना है। अरेस्ट 2008 में अप्रैल में हुआ। देन उसके बाद ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस को अपहेल्ड किया, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई है, एग्जीक्यूशन अभी पेंडिंग है। ठीक है ना, ये हो गया 2021 का केस। इसके बाद आता है 2022 का केस, दैट इज कंचन कॉल। कंचन किल्ड हर मदर इन लॉ सरोज विद अ सिकल आफ्टर frequent disputes. She alleged harassment from Saroj and an instigation from her father-in-law, है ना, though he was acquitted। ठीक है ना, तो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के हरासमेंट की वजह से उन्होंने अपनी सास को जान से मार दिया, समझिएगा इस बात को। मर्डर का चार्ज लगा, sentence delivered in 2022 after presenting 25 pieces of evidence. Court observation: the attack was brutal, involving 90 blows motivated by deep animosity. 90 बार मारा था उसने अपनी सास को, है ना, इतना उसके अंदर उसके लिए नफरत और सब कुछ थी। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी डेथ पेनल्टी दी गई है, इनको सेंटेंस डिलीवर्ड 2022 के अंदर, पर इनमें से किसी को अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन बस एक केस में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है, दैट इज नीलम कौर। नीलम कौर का केस आता है 2024 का, पंजाब का। अब नीलम कौर का हम लोग केस देखते हैं, तो नीलम कौर के केस में अगेन कन्विक्टेड ऑफ किडनैपिंग एंड बरिंग अलाइव अ 2.5 year old child, that is Dilrose Kaur, following dispute with the victim's family. The motive was revenge against her neighbors who reprimanded her sons. Murder, बात देखें टाइमलाइन तो 28 जनवरी नवंबर 2021 में अरेस्ट हो चुका सीसीटीवी से देख के, एंड देन कंप्लीटेड बाय ट्रायल कंप्लीटेड बाय 2024 विद सेंटेंसिंग बाय सेशन जज मनीष सिंगल ने सेशन जज ने दिया था। कोर्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, द एक्ट वाज डीम्ड बार्बरिक एंड एग्जीक्यूटेड विद प्री डिटर्मिनेशन, सोच समझ के की हुई हत्या है, इसीलिए इसके अंदर भी उन्होंने डेथ सेंटेंस दिया। एंड फाइनल केस हम लोगों ने इसके बाद में 2025 का अभी देख लिया। तो ये सारे के सारे अब तक सेंटेंसेस हुए हैं। ये अलग अलग देशों में, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, मिडिल ईस्ट, जापान और बाकी कंट्रीज में कैसे कहता होता है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। बट इसके साथ में मैं आपसे इस टॉपिक को खत्म होने के बाद एक सवाल पूछूंगा, और वो सवाल है जो यहाँ पे होता है कि इसी के साथ एक खबर ये है और एक खबर ये आ रही है, दैट इज RG Kar रेप एंड मर्डर एक्यूज्ड गेट लाइफ टर्म।
आप लोग कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से क्या ये सही जजमेंट है या आपको कुछ और लगता है। हम में से कोई भी यहाँ कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहा है, हम बस अपनी अपनी ओपिनियन कमेंट में रख सकते हैं कि हमारे हिसाब से क्या इस जजमेंट के अंदर कुछ और सजा होनी चाहिए थी या इतनी सजा बहुत है। आप समझ रहे हैं ना। और अब बाकी मैं अगर थोड़ा सा और खुल के कहूं तो क्या क्या केवल यही आदमी इन्वॉल्व था इसके अंदर या और भी लोग थे, क्योंकि देश तो देख रहा है। अन्याय एक अकेली ऐसी चीज होती है दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आ, आ, मैंने एक बार एक कविता लिखी थी, उस कविता के अंदर मैंने लिखा था कि निर्मम अत्याचारी राजा, तेरे मंसूबे सफल होते नजर आ रहे हैं, ऐसे करके पूरी कविता थी। उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी दोस्तों, और वो लाइन थी कि अपने सारे तलहटी के मकान हम खुद ही जला लेंगे। और यहाँ राजा मतलब हमारे यहाँ कोई मंत्री कोई संतरी नहीं, सिस्टम की बात हो रही है अक्रॉस वर्ल्ड, कि अपने सारे तलहटी के मकान हम खुद ही जला लेंगे। तू तो चोटी पे रहता है ना, तुझ तक आंच नहीं आएगी। तू तो चोटी पे रहता है ना, तुझ तक आंच नहीं आएगी। हाँ पर धुआं तो उठेगा। हाँ पर धुआं तो उठेगा, वो काला स्याह धुआं, वो हवा में जहर सा धुआं, अंधेरे को रोशनी को अंधेरे में बदलने वाला, और बड़े से बड़े तानाशाहों को निगलने वाला। उस धुएं का क्या करेगा तू, हम सबका जो होगा सो होगा, ये बता तारीख से कैसे लड़ेगा तू। तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, जो सिस्टम अन्याय में हो जाता है, और अगर अन्याय हो रहा है और कहीं की किसी भी करप्ट नेता ने इस तरीके का अन्याय करे तो जनता को ध्यान रहता है और न्याय होना चाहिए दोस्तों। सॉरी अगर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूं, बट मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों, बट ये खबर सुन के मुझे भी थोड़ा दुख हुआ था। शायद सजा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, शायद और लोगों को सजा होनी चाहिए थी, शायद और अच्छे से इसके अंदर कुछ हो सकता था, नहीं हो पाया। पर चलिए जो ये है जो हमारे सामने है। अपना ध्यान रखें बहुत अच्छे से खुश रहें आप सब लोग। हमारे बाकी नोट्स हम लोग लगातार बना रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें।